Welcome, Commandos. Welcome to Med Roots Institute. This is Dr. अंजनी दीक्षित. आज से हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज हम लेने वाले हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम. ओरिएंटेशन में हम देखेंगे कि हम साल भर कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, किस तरीके से हम सिलेबस को डिवाइड करेंगे. ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि हमारे साथ स्टेट बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के दोनों बच्चे पढ़ते हैं. तो सीबीएसई बोर्ड वालों का सिलेबस और स्टेट बोर्ड वालों के सिलेबस में थोड़ा-सा डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस की वजह से किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हमने मिलके कॉमन इंडेक्स बनाया है, जिसमें बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो क्लास 9 मैथमेटिक्स ओरिएंटेशन, वेलकम कमांडोज़. तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी है, स्टेट बोर्ड की बुक है. इसमें हमने पार्ट इंडेक्स लगाए हैं. जैसे कि आप देखिए, पार्ट 1 में हमारे चैप्टर का नाम है सेट्स, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक्स. ये सारे चैप्टर्स मोस्टली अलजेब्रा में आते हैं, पार्ट 1. और जो पार्ट 2 हमारा रहेगा, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, पैरेलल लाइन्स, ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ये पूरा पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, वो हमारा जियोमेट्री का पार्ट है. तो शुरू हम पार्ट 1 से करेंगे, लेकिन हम कुछ अलजेब्रा के चैप्टर्स पढ़ने के बाद फिर ज्योमेट्री के चैप्टर्स भी साथ-साथ पढ़ेंगे. ये हमारा रहेगा. लेकिन अब रही बात जैसे सीबीएसई के बच्चों की, जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, उनके सिलेबस कुछ इस तरीके से है. अब जैसे कि स्टेट बोर्ड में देखो 7 और 9 टोटल, 7, 8, 15, 16 चैप्टर्स हैं. लेकिन सीबीएसई में क्या है, एनसीईआरटी में सिर्फ 12 चैप्टर्स ही हैं, जिनमें कि चैप्टर्स हमारे क्या रहने वाले हैं, नंबर सिस्टम, सॉरी हमारे चैप्टर्स रहने वाले हैं नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, linear equation in two variables, introduction to Euclid's geometry, lines and angle, triangles, quadrilateral, circles, Heron's formula, surface area and volumes and statistics. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कुछ चैप्टर्स तो कॉमन हैं और कुछ चैप्टर्स अलग हैं. स्टेट बोर्ड में भी एक्सक्लूसिव है और कुछ चैप्टर एनसीईआरटी में एक्सक्लूसिव है. तो हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं. इस पूरे का एनालिसिस करके हम लोगों ने एक कॉमन इंडेक्स प्रिपेयर किया, जिसमें जो मेड रूट्स इंडेक्स है, जिसमें हम चैप्टर्स को हमने 5 यूनिट में, इजीली 5 यूनिट में डिवाइड किया. पहला यूनिट हमारा है फाउंडेशन ऑफ नंबर्स एंड अलजेब्रा, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट्स, जो कि एक्सक्लूसिव है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, लेकिन एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए वो 11th में पहला चैप्टर है, जो कि फाउंडेशन का काम करेगा. तो वो पढ़ भी सकते हैं, पर उन्हें उनके पास ऑप्शन है कि वो स्किप कर दें. तो हमारा पहला चैप्टर ये रहेगा. सेकेंड चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर्स, जो कि कॉमन है बोथ बुक्स में और एक कोर टॉपिक है. हम स्टेट बोर्ड की बुक्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन सारे कंसेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा जो दोनों बुक्स में है, और क्वेश्चन स्टेट बोर्ड के भी कराऊंगा और क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी कराऊंगा, जिससे बच्चों की दोनों डबल प्रैक्टिस होगी. और हम लोग हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे, जैसा कि हमने फाउंडेशन में आपको वादा किया है. फिर आगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर, जो भी कॉमन है, जो दोनों में है. फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर जो है, ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पार्ट है, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में है, जो कि एनसीईआरटी में बच्चों ने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुका है. तो ये उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो कोई बात नहीं. वही मैंने कहा कि एनसीईआरटी वाला बच्चा स्किप कर सकता है, लेकिन पढ़ना चाहे तो वो फाउंडेशन बनाने के लिए पढ़ सकता है. फिर आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि कॉमन चैप्टर है. तो ये हमारा यूनिट 1 रही. उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फाउंडेशंस ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें देखो तीनों चैप्टर जो बेसिक कंसेप्ट्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लाइंस एंड एंगल्स, पैरेलल लाइंस है, ये सब कॉमन है. लेकिन इसमें एक चैप्टर है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो कि एनसीईआरटी का एक्सक्लूसिव है, जो कि स्टेट बोर्ड में नहीं दिया हुआ है. तो कोई बात नहीं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का पार्ट जो है वो एमएच स्टेट बोर्ड वाला बंदा स्किप कर सकता है, लेकिन वही बात, पढ़ सकता है. ठीक है. उसके बाद
थर्ड यूनिट हमने लिखा है एडवांस शेप्स एंड प्रॉपर्टीज, जिसमें हम ट्राइंगल, उसका कंस्ट्रक्शन, क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स, इन शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल सर्कल तो कॉमन है, कंस्ट्रक्शन चैप्टर जो है वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए स्पेशल है। अब देखो आप लोगों को एक बात बता दूं, जो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्राइंगल्स वाला चैप्टर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम, 9th में बोर्ड नहीं होता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्योरी, सब्जेक्टिव पेपर, थ्योरी के एग्जाम्स के लिए ही होता है इम्पोर्टेंट। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ही कम सवाल बनते हैं और आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में इसका, इस चैप्टर का ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो हम इस चैप्टर को महाराष्ट्र बोर्ड के लिए थ्योरी एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे। देखो इसमें है ना हैंड्स ऑन एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर आता है लास्ट यूनिट, मतलब फोर्थ यूनिट, जिसको है मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम बड़े शेप्स के सरफेस अलग अलग 3D 2D शेप्स के लगभग हम लोगों ने पहले ही क्लासेस में देख लिए हैं। तो अब 3D शेप्स का यहाँ पे हम उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम सीखेंगे, जो कि कॉमन चैप्टर है। एक हेरॉन्स फॉर्मूला करके चैप्टर है जो एनसीईआरटी का एक्सक्लूसिव है। ये अच्छा फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आज बहुत सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिलने वाली है। तो ये एमएच बोर्ड वाले बच्चे भी ज़रूर पढ़ें इसको, जिससे उनको आगे बहुत हेल्प मिलने वाली है। लास्ट यूनिट है अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट है ना, वो एनसीईआरटी में सीबीएसई वालों को क्लास 11th में इंट्रोड्यूस की गई है, सॉरी 10th में इंट्रोड्यूस की गई है। तो 9th में नहीं बताया गया है, लेकिन हमको एमएच बोर्ड में अगर 9th से उसके बेसिक पढ़ लेंगे तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। उसके बाद स्टैटिस्टिक कॉमन है, और फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर एमएच बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव रखा गया है। ये चैप्टर हम लास्ट में देखेंगे, जिसको भी इसे पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है ये चैप्टर। तो ये था हमारा कॉमन इंडेक्स, जो हम इसी ऑर्डर में चलने वाले हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपको आए अभी या आगे कभी, तो आप कमेंट में बताएं। और अब हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर पहला, जो एमएच बोर्ड वालों के लिए ही है, पर उसे कोई भी पढ़ सकता है। सेट्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और सीबीएसई बोर्ड वाले इसे स्किप कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि उनके स्कूल के सिलेबस से मैच नहीं होगा। लेकिन अगर बंदा हमारे यहाँ फाउंडेशन बनाने, अपने करियर को डिसाइड करने, मतलब अपने लिए एक गोल सेट करके आया है, तो हम जैसा पढ़ा रहे हैं उसको वैसा उसको पढ़ना चाहिए। हम क्लास में बच्चों को एक एक कंसेप्ट समझाने वाले हैं, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं, और उनको अच्छे लेवल के एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो फिर तैयार हो कमांडोज तैयारी के लिए। अगले लेक्चर से हम लोग सेट्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।